बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की हुई थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमने डिवीजन मेथड से एचसीएफ जो है वो लेना है, तो हम सॉल्व करते हैं। ये 4 पार्ट्स हैं, तो ये चारों पार्ट्स जो है वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 27x की पावर 3 प्लस 9x के माइनस 3x माइनस 10 और 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 को इस पे डिवाइड करना है, तो कर लेते हैं। 3x माइनस 2 को हमने डिवाइड करना है 27x की पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो अब सबसे पहले हमने ये वाला फर्स्ट देख के इस फर्स्ट को बनाना है, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था। तो अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आए? सबसे पहले तो आपने ये सोचना है। तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा, और साथ इसके x है, और यहाँ पे x की पावर 3 है, तो 9x स्क्वायर। अगर 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो 27x की पावर 3 बन जाते हैं। तो हम इस पूरी इक्वेशन को जो है 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x माइनस 2 को 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 टू द 18x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस है 9 3 द 27x की पावर 3। तो 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से ये आया, तो लिख दें 9x स्क्वायर और 27x की पावर 3 माइनस 18x स्क्वायर। साइन चेंज कर दे, माइनस प्लस, ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल, प्लस 9 और प्लस 18, 27x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब हमने 3x को 27x स्क्वायर बनाना है। अब देखें 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27, और ये एक x है, ये x स्क्वायर है, तो हम 9x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x माइनस 2 को 9x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस 9 टू द 18x और 27x स्क्वायर। तो आप लिख दें प्लस 9x से मल्टीप्लाई किया है 27x स्क्वायर माइनस 18x। अब ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल। अब माइनस 3 और प्लस 18 है, तो ये 15 हो जाएगा। 15x माइनस 10। अब 3x माइनस 2 को, ये x तो सेम है, 3 का टेबल 15 आए तो 5, मतलब 3x माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं। 3x माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 टू द 10 और 5 3 द 15, 15x माइनस 10। तो अब ये सेम है, तो ये लिख देते हैं प्लस 9 से मल्टीप्लाई किया है 15x माइनस 10 आ गया। ये माइनस कर दें, साइन चेंज कर दें, और ये प्लस कर दें, ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, आंसर 0। तो अब इसका एचसीएफ जो है वो क्या है? तो एचसीएफ लास्ट डिवाइजर होता है, तो यही है जिसको सारा डिवाइड करते हैं, तो इसका एचसीएफ 3x माइनस 2 आएगा। तो आप लिख दें HCF इज इक्वल टू 3x माइनस 2। सेकेंड पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 9 और x के माइनस 4x प्लस 3, तो डिवाइड कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 9। अब x स्क्वायर को x की पावर 3 बनाना है, तो एक x की कमी है, तो आप x से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x माइनस 4x स्क्वायर और x की पावर 3, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x, इसका आंसर आ गया। x से मल्टीप्लाई किए x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 9 में से 4 माइनस करें तो जो है
माइनस 5x² और 21 में से 3 माइनस करें तो 18 प्लस 18x-9। अब x² को मल्टीप्लाई करें तो 5x² आए माइनस x² तो सेम है, जस्ट माइनस और 5 की कमी है, तो इस सबको -5 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। x² -4x प्लस 3 को -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 दा 15, 4 5 दा 20, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस ये माइनस है और ये हो जाएगा -5x²। तो -5 से मल्टीप्लाई करें तो -5x² प्लस 20x -15 आए। ठीक है, अब हम ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस प्लस कैंसिल। अब 18 -20 -2x और -9 प्लस 15 प्लस 6। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अभी अब हम इसमें से इसको इसे मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये x² है, ये x है। तो हम इसमें से ना जो कॉमन आता है वो निकाल देते हैं। तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से मैं -2 कॉमन ले लूं या 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो x और -3 ये आंसर आ गया। अब 2 को इग्नोर कर दें आप, x -3 को जो है आप इस पे डिवाइड करना है, ये वाली हमने अंदर रखना है और इस पे डिवाइड करने कर लेते हैं। x -3 को x² -4x प्लस 3 पे डिवाइड करना है। अब x को x² बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो x -3 को x से मल्टीप्लाई करें, x² -3x, तो x से मल्टीप्लाई कर दें, x² -3x आता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, -4x और +3x जो है वो x आंसर आता है, मतलब -x प्लस 3। अब ये x -3 है, ये साइन का चेंज है, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करें, x -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 और -x आ जाएगा, तो -1 से कर देते हैं, -x प्लस 3, साइन चेंज करने प्लस माइनस और ये कैंसिल, ये 0 आ गया। अब हम कह सकते हैं HCF जो है वो x -3 है, क्योंकि ये लास्ट डिवाइजर है, तो आप लिख दें HCF जो है वो x -3 है। ठीक है, ये x -3 HCF आ गया। थर्ड पार्ट जो है अब ये सॉल्व कर लेते हैं। 2x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 और 6x की पावर 3 प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम ये सॉल्व करते हैं, तो ये जो है बाहर रख के इसको अंदर डिवाइड करते हैं। 2x की पावर 3, 2x² 2x और 2 और 6x की पावर 3 प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। अब ये 3 सेम है, ये 2 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, इसको 6 से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 बनाना है ना। 3 टू द 6 और 3 टू द 6x और 6x² और 6x की पावर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 6x की पावर 3 प्लस 6x² प्लस 6x प्लस 6 इसका आंसर है। अब जो है चेंज कर देते हैं साइन, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल और 12 में से 6 माइनस करें तो 6x², ये प्लस माइनस कैंसिल और 12 में से 6 माइनस करें तो 6 प्लस 6। अब इसमें से कॉमन जो है वो 6 आ रहा है, तो ये कॉमन निकाल लेते हैं, 6 कॉमन x² प्लस 1। अब x² प्लस 1 को इस पे डिवाइड करेंगे, x² प्लस 1 को इस पे 2x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, तो x² को 2x की पावर 3 बनाना है, x² है, एक x की कमी है, x और 2 भी 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² प्लस 1 को 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x 1 दा 2x और 2x की पावर 3। ठीक है, 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x की पावर 3 प्लस, अब ये 2x आया है
तो अब हम 2x जो है ना वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर वाला है, तो इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 0 लगा दें और यहाँ पे लिखें। ये वाली आपने ख्याल रखना है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए और यहाँ पे एक्स के नीचे एक्स होना चाहिए। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये 2x स्क्वायर बचा और ये भी कैंसिल, प्लस 2 बचा। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 2x स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 और 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2 आ गया, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2। साइन चेंज कर दें और ये कैंसिल, आंसर 0। अब आपके पास HCF जो है वो ये आया, क्योंकि ये लास्ट डिवाइजर है, तो आप लिख दें HCF, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास HCF आ गया। ये 4 पार्ट है, तो इसमें 3 जो है वो स्टेटमेंट्स हैं, 1 2 3 पॉलिनोमियल्स हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैंने कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको इस पे करके तो फिर इससे कर लेंगे। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। x की पावर 3 माइनस 2x को 2x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x, 3 सेम है, 2 जो है वो ज्यादा है। x के माइनस 2x को x की पावर 3 माइनस 2x को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x और 2x की पावर 3 आ गया। तो 2 से किया है तो 2x की पावर 3 और 4x है ना, तो 4x आपने इधर लिखना है। ठीक है, ये माइनस 4x जो है वो इधर लिखना है, तो ये जो है इस इधर सामने नहीं लिख देना। तो ये माइनस और ये प्लस, ये 2 कैंसिल और ये बचा माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं, ना भी लिखें, वैसे एज इट इज आ जाता होता है। और 6 और 4 ऐड करें तो 10 आता है, 10x। अब जो है इसको साइड पे लिखते हैं और इसमें से कॉमन निकालते हैं, जो भी कॉमन आता है। माइनस 2x कॉमन आ रहा है, ठीक है, माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 कॉमन लेना है यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा 2x और स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, इसमें से सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस कॉमन लिया है, माइनस प्लस माइनस अंदर माइनस हो जाएगा। मैं दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लिया, 2x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, ये क्रॉस कर ले आप। अब हम ये जो अंदर वाला है इसको जो है वो बाहर रख के इस पे जो है इस वाले पे वो डिवाइड करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x को x की पावर 3 माइनस 2x पे डिवाइड करने। ये x स्क्वायर है, ये x की पावर 3 है, तो ये x की पावर 3 है, ये x स्क्वायर है। तो किसी भी तरह ये आंसर नहीं आ रहा। देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पे जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो आता है और यहाँ पे 2 है नहीं, तो हमें ये 2 और 2 सेम करने के लिए, सेटिस्फाई इक्वेशन करने के लिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 से पहले कर देते हैं। अब ना यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से कर दें, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 किया है इसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो 2x की पावर 3 और माइनस 4x आ जाएगा। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करनी है। अब ये 2 सेम हो गया, x की पावर 2 है, ये 3 है, तो x से मल्टीप्लाई करें तो आराम से आ सकते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x की पावर 3 और 5x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब कर देते हैं x से मल्टीप्लाई करें तो 2x की पावर 3, अब ये x है तो यहाँ पे नहीं लिखना, हमने थोड़ा दूर करके माइनस 5x स्क्वायर लिखना है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब जो है x के वाली पहले लिख देते हैं और x वाली जो है वो बाद में। ये प्लस था तो सबसे पहले 5x स्क्वायर और उसके बाद माइनस 4x, ये अलग है, इसके नीचे समझ लिया 0 है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इधर भी बेशक 0 लगा दें। पहले ये वाली रकम लिखती है, फिर ये वाली लिखती है। अब हमने इसको डिवाइजर बनाना है और इस पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ऐसे करना है, यहीं पे कर देते हैं ऐसे, इसको आप डिवाइजर बना दिए और इस पे मल्टीप्लाई कर दिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x। अब फिर वही मसला है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, 2 किसी सूरत 5 जो है वो उसमें नहीं आता, तो हम 2 को 5 तो बना नहीं सकते, तो हम 10 बना देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं,
10x² और -25x आ गया। ठीक है, अब इसको इस पे डिवाइड आराम से हो जाएगा, तो अब यहाँ पे जो है आराम से 5x² -4x को 10x² -25x पे डिवाइड करते हैं। तो कर लेते हैं। अब 5 10 आए तो 2 पे आराम से 5x² -4x को 2 पे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 5x² -4x को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 टू द 8 -8 और 10x², 10x² -8x। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 10x² -8x 2 से जो है वो किया था। अब ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, और 25 में से 8 माइनस करें तो 17x आता है। अब ये 17x जो है वो डिवाइजर बना के और इसको जो है वो अंदर रखना है। जब 17x जो है उसको 5x² बनाना है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए कैसे हम 5x² बना सकते हैं इसको, तो हम इसको इसमें नहीं बना सकते। तो अब ये जो है 17 5 किसी सूरत नहीं आ रहा, तो हमें ना अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5x/17 से, ताकि ये 17 आ सके और यहाँ पे आंसर जो है वो सेटिस्फाई हो चुके। तो 17x को हम 5x डिवाइडेड बाय 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 17x को हमने मल्टीप्लाई करना है अब 5x/17 से। देखिए इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आसानी हो जाएगी, 17 से कैंसिल हो जाएगा और 5x² इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 5x² ही हमें चाहिए था, तो अब हम कर लेते हैं। अब हम इसको जो है 5x डिवाइडेड बाय 17 जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5x² आ जाएगा। ये माइनस कर दें, ये कैंसिल, और -4x जो है वो आ गया। इसमें से माइनस जो है वो कॉमन ले लें, -1 जो है वो कॉमन आ गया तो बचा 4x। अब हमने 4x को डिवाइड करना है और ये लास्ट 17 था 17x पे, तो 4 4 द 16 होता है, 16x कर देते हैं और जो है x बचेगा। 17 में से 16 माइनस करें x बचता है, और अब ये x बचेगा। अब x इधर और 4x जो है वो इधर। x को मल्टीप्लाई करना है, 4x है तो 4 से कर दें, 4x आ गया। ये माइनस करें और ये 0। ठीक है, अब ये लास्ट डिवाइजर जो है वो x है। अब ये हमारी थर्ड जो है वो भी रकम रहती है, ये x है। अब इस x को वो जो थर्ड वाली है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें, अब इस x को थर्ड वाली थी 3x² -6x, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब x को मल्टीप्लाई करें 3x² आए तो 3x से मल्टीप्लाई करें, तो x को 3x से मल्टीप्लाई करें तो आता है 3x²। तो आसानी से हो गया, तो आप 3x से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 3x²। माइनस हो गया, ये कैंसिल, -6x बचा। x को -6x जो है तो -6 से मल्टीप्लाई कर दें, -6 से मल्टीप्लाई करें तो -6x, ये ऐड करें और ये कैंसिल 0। तो ये लास्ट डिवाइजर फिर भी x है, तो इसका HCF जो है वो x है। अच्छा, एक और बात के पीछे जो है ना बुक में इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, और इससे अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया था, थर्ड पार्ट ये वाला, इसका जो आंसर है वो भी रॉन्ग दिया हुआ है। इसका आंसर HCF x² +1 ही है, तो ये बुक वालों ने ना पीछे रॉन्ग दिया हुआ है। इसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी बुक वालों ने रॉन्ग दिया हुआ है, ये आप करेक्शन कर लें। ये क्वेश्चन काफी मुश्किल है, तो इसका एक और मेथड भी है, तो मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। आपको जिस मेथड से आसान लगे तो आप ये जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इस पे डिवाइड करते हैं जैसे पहले किया था। ठीक है, x की पावर 3 -2x और 2x की पावर 3 -4x² +6x। अब x की पावर 3 को 2x की पावर 3 को बनाने के लिए 2 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इधर रफ करें। x की पावर 3 -2x को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x की पावर 3 -4x। ठीक है, तो लिख देते हैं
2x⁻³ अब इसके नीचे नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है -4x। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे -4x² और +6 और +4 +10x। अब यहाँ से पहले की तरह -2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, 2x² -5x इसका आंसर आ जाएगा। अब 2x² -5x को जो है वो बाहर रख के इस पे डिवाइड करना है, तो कर लेते हैं। 2x² -5x को 2x⁻³ -4x पे डिवाइड करना है। तो अब ये कहेंगे कि ये कहाँ से आया, तो ये तो x⁻³ -2x था, तो आपने एक और स्टेप भी यहाँ पे करना है, आपने लिखना है मल्टीप्लाई, ये वाला जो है ना x⁻³ -2x को विद 2 से मल्टीप्लाई, इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2x⁻³ 2x² और 2 to the 4 -4x, ये क्यों किए, क्योंकि x⁻³ और 2x² आज बने थे और ये जो है सॉल्व नहीं होना था, इसलिए आपने -2 कॉमन भी ले लेना है और मल्टीप्लाई जो है 2 से भी कर देना है, और ये आंसर आ जाएगा। फिर अब हमने नेक्स्ट जो है, अब तक तो आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट आपको पता चलेगा कि कहाँ से जो है वो चेंज है। x² और x⁻³, तो x से जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे 2x² -5x को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5x² और 2x⁻³ 2x⁻³ -5x² आ गया, तो लिख देते हैं 2x⁻³ और ये x से x के नीचे नहीं लिखेंगे, तो इसको थोड़ा हटा के -5x², अब ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल। अब यहाँ से आपने देखना है पहले 5x² और -4x, यहाँ से थोड़ा सा चेंज है, जहाँ से मैं अब बता रही हूँ आपको क्या कैसे करना है। अब आप यहाँ पे एक और तरीका ये कर सकते हैं कि जो ये वाली है ना, इसको मल्टीप्लाई आपने 2 से करना है। आप लिखें मल्टीप्लाई 5x² -4x विद 2। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्या आएगा 10x² और 8x, ठीक है। और जो डिवाइड कर रहे थे वो ये वाला डिवाइड करे, तो इसको यहीं पे रहने दे, इसी से ही डिवाइड करना है, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं करना, इसी से डिवाइड करना है। यहाँ पे पहले x से डिवाइड मल्टीप्लाई किया था, तो 2x² -5x को 10x² आए, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। यहाँ पे 2x² -5x को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x² -25x आ जाएगा, ठीक है। 5 से यहाँ पे लिख दें +5, 5 से मल्टीप्लाई किया 10x² -25x आ गया, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, -8 में से 25 माइनस करें तो 17 आता है, 17x आ गया। अब हम 17x जो है उसको जो है डिवाइड करेंगे। अब ये 17 को अगर इस पे डिवाइड करें तो 2 है, ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो अब यहाँ पे 17 को इग्नोर कर दें और x से आप लिख दें इग्नोर 17 को इग्नोर कर दें, और जो x है इसको 2x² -5x पे डिवाइड करें। तो नेक्स्ट फेज पे हम ये डिवाइड करते हैं, तो ये देखिए मैंने x लिख दिया है और 2x² -5x जो है वो भी लिख दी है, वो अंदर लिख दिया और ये बाहर लिख दिया। अब x को 2x² -5x बनाना है, तो 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 2x² लिख देते हैं, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा -5x बचा। अब x को करना है तो -5 से मल्टीप्लाई करें तो -5x आएगा, तो -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो -5x प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल 0। अब लास्ट डिवाइजर x है और इस x को जो है हम जो थर्ड बच गई थी उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। ये जो लास्ट ये वाली बच गई थी 3x² -6x के साथ जो है वो डिवाइड करते हैं, 3x² -6x। तो x है 3x² बनाना है तो 3x से मल्टीप्लाई करें तो 3x² आ जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल -6x, इसमें x है -6 से करें -6x, ये प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल। अब लास्ट डिवाइजर फिर जो है x है तो इसका HCF जो है वो x आएगा, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको दोनों मेथड समझ आ गई होगी। अगर जो भी आपको आसान लगे आप वो पिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फाइंड एलसीएम। अब हमने एलसीएम जो है वो फाइंड करना है द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम जो है वो फाइंड करना है। ये 5 पार्ट्स हैं, तो ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2a स्क्वायर b 4ab स्क्वायर और 6ab। तो सबसे पहले ये लिख देते हैं 2a स्क्वायर b। अब 2 का सिंपलेस्ट तो 2 ही है और a 2 दफा है और b जो है 1 दफा है। 4ab स्क्वायर, 4 2 मल्टीप्लाई 2 और 1 दफा a है और 2 दफा b है। 6ab, तो 2 मल्टीप्लाई 3 और a और b। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स आप देखें, ये 2 कॉमन है, उसके अलावा a जो है वो सब में कॉमन है और b कॉमन है। ठीक है, 2ab ये हमारे पास कॉमन है, तो लिख दें 2ab। इसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, क्योंकि ये एलसीएम है इसलिए नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लेने हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स 2 3ab, ठीक है, 3 टू द 6 और ab, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। तो एलसीएम जो है वो ले लेते हैं कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर 2ab है और नॉन कॉमन फैक्टर 6ab है। 6 टू द 12, 2 दफा a है a स्क्वायर और 2 दफा b है b स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट है x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर। सबसे पहले x स्क्वायर प्लस x, इसमें से x कॉमन ले लें, x प्लस 1 और फिर x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर, इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो x प्लस 1। कॉमन फैक्टर चेक करें तो x प्लस 1 एक तो आता है और दूसरा जो है x भी दोनों में है। देखिए तो x और x प्लस 1 इसमें कॉमन, ये x स्क्वायर है लेकिन 2 है, इसका मतलब x, और इसमें एक x है तो x भी है और x प्लस 1 भी। और नॉन कॉमन फैक्टर इसमें से x प्लस 1 चला गया और यहाँ पे सिर्फ x बचा, तो नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ x है। तो एलसीएम जो है वो कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉमन हमारे पास x और x प्लस 1 है और नॉन कॉमन x है, तो ये 2 x हो गए, x स्क्वायर और x प्लस 1, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 और a स्क्वायर माइनस 2a। सबसे पहले फर्स्ट लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो 2 -2 और -2 4 होता है और -2 में और -2 जो है -4 भी होता है। तो a स्क्वायर -2a प्लस 4, इन दोनों में से a कॉमन, a -2 कॉमन, a -2, तो a -2 और a -2। तो नेक्स्ट जो है a स्क्वायर -2a, इसमें से a कॉमन ले लें तो a -2। अब इसमें कॉमन जो है a -2 है इसमें भी और इसमें भी, तो a -2 जो है वो कॉमन फैक्टर है। और नॉन कॉमन फैक्टर्स, अब इसमें a बचा था और इसमें a -2, a -2 नॉन कॉमन है। तो एलसीएम जो है वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन हमारे पास जो है वो a -2 है और नॉन कॉमन जो है वो a और a -2 है। तो इसका जो आंसर आया वो एक a है और a -2 मतलब a, और ये 2 दफा है तो a -2 का स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। 4 पार्ट है x की पावर 4 -16 और x की पावर 3 -4x। तो सबसे पहले x की पावर 4 -16, तो ये x के स्क्वायर का स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो x की पावर 4 ही है ना, और ये 4 का स्क्वायर ये भी 16 है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस आराम से हम कर सकते हैं, कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर -4। अब x स्क्वायर प्लस 4 वैसे का वैसे लिखते हैं और x स्क्वायर -4 जो है उसको x स्क्वायर -2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब x स्क्वायर प्लस 4, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर एक दफा प्लस हो जाएगा एक दफा माइनस।
दफा प्लस, एक दफा माइनस। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब नेक्स्ट जो है वो कर लेते हैं एक्स की पावर 3 माइनस 4x। तो इसमें से x जो है वो कॉमन लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब ये फिर एक दफा प्लस, एक दफा माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। ठीक है, अब दोनों सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे x प्लस 2 है, x माइनस 2, x माइनस 2, x प्लस 2 और x माइनस 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो ये हमने कॉमन फैक्टर्स लिख लिए। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। अब देखें ये दोनों जो है वो कॉमन थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचा था और ये दोनों कॉमन थे, x बचा था, x और एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब एलसीएम, अब अगर ये चेक करें x प्लस 2 एक्स माइनस 2, फॉर्मूला इसको क्लोज भी कर सकते हैं, तो x के माइनस 4 जैसे हमने ओपन किया था वैसे हम क्लोज भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक हो गया। अब एलसीएम लें, x के माइनस 4 है और x के प्लस 4 है और x है एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4। आप चेक करें, ये एक दफा प्लस है, एक दफा माइनस है, तो इसको क्लोज कर सकते हैं। तो एक्स के स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो आप लिख दें x और x की पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ये जो है इसका एलसीएम आ गया। तो ये 5 पार्ट है। 16 माइनस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले लिख लेते हैं 16 माइनस 4x स्क्वायर। इसमें से सबसे पहले तो 4 कॉमन ले लें आप, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये भी उसी तरह 2 का स्क्वायर बनाएं, तो 2 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, मतलब एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो लिख देते हैं 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। ये मैं यहाँ पे कर देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। 2 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको जो है फैक्टराइजेशन करें और इसके दो पेयर्स वो जो है वो 3 और 2 है। 3 टू द 6 और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है। ठीक है, 3 माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। इसमें से x कॉमन ले लें, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3, तो x माइनस 2 और x प्लस 3। अब लास्ट रह गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है ये 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये भी एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। अब इन तीनों में से आप चेक करें कि कॉमन कौन से हैं। एक तो 2 प्लस एक्स आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। ठीक है, अब देखें 2 प्लस एक्स इसमें और इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, दो में भी हो जाए तो कॉमन आपने लिख लेने हैं। ठीक है, तो 2 प्लस एक्स और इसी तरह 2 माइनस एक्स भी इन दोनों में मौजूद है, तो 2 माइनस एक्स भी जो है आप कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स जो है वो लिखते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स जो है वो इसमें 4 बचा और इसमें x माइनस 2 एक्स प्लस 3 दोनों, और ये सारे चला गया, तो 4 एक्स माइनस 2 और x प्लस 3। अब हम एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम जो है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें, ये 4 और यहाँ पे x माइनस 2 x प्लस 2, ये नॉन कॉमन वाला लिखा है। अब जो कॉमन वाला है ये चेक करें, एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है, तो इसको मैं अगर इकट्ठा करके 4 माइनस एक्स के लिख लूं, तो यहाँ पे लिख देती हूँ 4 माइनस एक्स के। तो ये इसका एलसीएम आ गया। ये दोबारा स्टेप सुन लें, कॉमन फैक्टर्स जो है कोई से दो कॉमन हो तो भी लिख सकते हैं, तो ये 2 प्लस एक्स इसमें मौजूद था और 2 प्लस एक्स जो है इसमें मौजूद था, वो लिखा। नॉन कॉमन जो है वो बाकी 4 बचा, उसके अलावा ये जो है वो सारा पेयर बचता था वो लिख दिया। और एलसीएम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आता है, तो सबसे पहले मैंने नॉन कॉमन वाले सारे लिख दिए हैं। उसके बाद जो कॉमन है ये एक दफा प्लस है एक दफा माइनस, तो ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहला वाला ए था, ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और दूसरे वाला एक्स है और एक्स का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 4 है द HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज y माइनस 7, मतलब HCF जो है वो y माइनस 7 दिया हुआ है और LCM जो है y की पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 दिया हुआ है। मतलब HCF और LCM दिया हुआ है और इफ वन पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल मतलब p ऑफ x जो है वो ये दिया हुआ है, तो फाइंड अदर q ऑफ x हमने फाइंड करना है। ये फॉर्मूला हमने रिलेशन वाला पढ़ा था, फॉर्मूले की मदद से ये सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये HCF हमें दिया हुआ था, ये LCM दिया हुआ था, P ऑफ X दिया हुआ था, हमने Q ऑफ X फाइंड करना था। तो हमें फार्मूला जो था वो कुछ इस तरह था, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू P ऑफ X मल्टीप्लाई Q ऑफ X। हमें चाहिए Q ऑफ X, तो Q ऑफ X इधर आने देंगे और इसको इस साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। तो लिख देते हैं HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइडेड बाय P ऑफ X और Q ऑफ X हमने फाइंड करना है। अब मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ, Q ऑफ X इस साइड पे लिख देती हूँ और ये वाले इस साइड पे लिख देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। HCF LCM और P ऑफ X। अब वैल्यूज पुट करें, HCF की वैल्यू y माइनस 7 है और LCM जो है उसकी वैल्यू y की पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय P ऑफ X, उसकी वैल्यू है y की पावर 3 माइनस 5y माइनस 14। नेक्स्ट अगर मैं ऐसे करूं कि y माइनस 7 जो है वो लास्ट में ले जाऊं और इनको डिवाइड करूं, देखें y की पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय y की पावर 3 माइनस 5y माइनस 14 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं y माइनस 7। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, एक ही बात है, मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आएगा, तो ये लिखती है। अब हम इसको जो है इस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डिवाइड करती हूँ, तो डिवाइड कर लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा है, तो ये आपने रफ में नहीं करना, ये क्वेश्चन के अंदर ही आपने सॉल्व करना है। y की पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 और y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। इसको डिवाइड करने y स्क्वायर को y की पावर 3 बनाने के लिए y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं रफ जो है वो यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, इसको y से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 14y और माइनस 5y स्क्वायर और y की पावर 3 लिख लेते हैं। y की पावर 3 माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y, ये y से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया और 10 में से 5 माइनस करें तो माइनस 5y स्क्वायर और 11 और 14 25 प्लस 25y प्लस 70। अब y स्क्वायर सेम है, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें सारी इक्वेशन को, तो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 5 से, 14 5 10 70 और 25y और माइनस 5y स्क्वायर, तो कर दिया। माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5y स्क्वायर प्लस 25y प्लस 70, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, आंसर 0। तो अब हमारे पास जो आंसर आया वो y माइनस 5 आया। तो अब हम ये देखें, इन दोनों को सॉल्व करके y माइनस 5 आया, तो लिख देते हैं y माइनस 5 और ये था y माइनस 7। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में हम करते हैं मल्टीप्लाई, y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 5y प्लस 5 7 35, ये वही मेथड है, पहले इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे, y स्क्वायर माइनस 7 और 5 12y प्लस 35, ये Q ऑफ X है, ये थर्ड पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल जो हमने फाइंड करना था, ये इसका आंसर आ गया। एक और बात सुन लें, आपके दिमाग में आएगा कि ये जो आपने बताया डिवाइड ये कहाँ पे करना है, तो आपने ये क्वेश्चन ना एज इट इज इसी तरह सीक्वेंस से लेके चलना है, और जो ये जो डिवीजन है ये आप साइड पे पेपर के कहीं पे भी सॉल्व करें रफ वर्क की है कर लेके, लेकिन आपने लास्ट में ये सॉल्व करने हैं, इसके बगैर आपने क्वेश्चन नहीं करना है। ये जो मैंने यहाँ पे की है
या आप इस क्वेश्चन के साइड पे जो है ये सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर 36 x की पावर 3 x प्लस a x की पावर 3 माइनस a की पावर 3 एंड x स्क्वायर x माइनस a रिस्पेक्टिवली। मतलब एलसीएम जो है हमें ये दिया हुआ है और एचसीएफ जो है वो ये दिया हुआ है और पी ऑफ एक्स हमें ये दिया हुआ है, हमने क्यू ऑफ एक्स जो है वो फाइंड करना है। रिलेशन वाले फॉर्मूले से जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया इस तरह फाइंड कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन, एलसीएम हमें दिया हुआ है, एचसीएफ, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला फिर वही वाला, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है तो पी ऑफ एक्स इधर ले जाएं, तो लिख देते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स और ये क्यू ऑफ एक्स। अब हम नेक्स्ट जो है पेज पे क्यू ऑफ एक्स इस साइड पे और ये जो है वो सारा इस साइड पे लिख देंगे। तो लिख लेते हैं क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। अब जो है एचसीएफ एलसीएम की वैल्यू लिखते हैं, फिर एचसीएफ की वैल्यू लिखते हैं और फिर पी ऑफ एक्स की वैल्यू। सबसे पहले एलसीएम की वैल्यू वो हमारे पास थी 36 एक्स की पावर 3 एक्स प्लस ए और x की पावर 3 माइनस a की पावर 3 और एलसीएम जो है एचसीएफ जो है वो एक्स स्क्वायर और x माइनस a है डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स जो है वो 4x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये है। अब हम इसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आसानी से जो है वो हम सॉल्व कर सकें। ये 4 1 दा 4 और 4 9 दा 36, तो इस तरह हो गया। अब बचा यहाँ पे 9 x की पावर 3 और ये x प्लस a और यहाँ पे x की पावर 3 माइनस a की पावर 3 x स्क्वायर x माइनस a और नीचे बचा x ये जो x स्क्वायर और जो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस, x माइनस a और x प्लस a। अब हम कटिंग करते हैं मजीद जो हो सकता है। अब ये x प्लस a है, ये x प्लस से कैंसिल, ये x माइनस से कैंसिल, ये x स्क्वायर से कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा वो 9x की पावर 3 और x की पावर 3 माइनस a की पावर 3, 9x की पावर 3 और x की पावर 3 माइनस a की पावर 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 6 ये जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x प्लस a एंड 12x स्क्वायर x प्लस a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मतलब एचसीएफ जो है वो ये दिया हुआ है और एलसीएम ये दिया हुआ है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, टू पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करें। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स जो है वो एचसीएफ मल्टीप्लाई जो है एलसीएम होता है, तो हम एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलें सॉल्व करते हैं। तो ये एचसीएफ दिया हुआ है x प्लस से, एलसीएम दिया हुआ है 12x स्क्वायर x प्लस से x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स जो है वो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ की वैल्यू लिखते हैं x प्लस a, फिर हम एलसीएम की वैल्यू लिखते हैं, वो हमारे पास है 12 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये x प्लस ए है, ये x प्लस ए है और तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और 12x स्क्वायर, सबसे पहले लिख लें 12x स्क्वायर, ये 2 दफा था तो x प्लस ए का स्क्वायर और ये जो है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसका एक और आंसर भी हो सकता है, इसके एक और स्टेप जो है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके बुक पर आंसर आ जाए। तो 12x स्क्वायर x प्लस a का स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो हम इसका फॉर्मूला अगर खोलें तो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी एक दफा प्लस हो गया, तो ये एक दफा है, ये 2 दफा, तो 3 दफा लिख दें।
12x² और x प्लस a की पावर 3 हो गया और ये x माइनस a। तो ये इसका आंसर बुक में आपके जो दिया हुआ है वो ये है। फाइनली हमारी एक्सरसाइज 4.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। हमने इसके सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से तो लाइक करें। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।